श्री मैं स्वयं कल्पांत नवात महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक श्वास को महसूस करना है और इस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाना है। इस स्थूल शरीर के अंदर ही सूक्ष्म संसार समाया हुआ है और इस सूक्ष्म संसार में ही पूरा भौतिक संसार समाहित है। लेकिन इनके अंदर अलग अलग होने की भावना ही द्वंद्व पैदा करती है। जब हम गहराई में जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि पूरी सृष्टि जीवंत है। सारा संसार सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर समाया हुआ है। ये सूक्ष्म रूप में ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में समाहित है और ये एनर्जी ही हमें इस संसार से, उस परमात्मा से जोड़ कर रखती है। इस एनर्जी के बिना ना तो हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, ना हम इस भौतिकता से जुड़ सकते हैं। यह एनर्जी, चेतना, आत्मा अनंत देवी देवता या कुछ भी नाम से इसको पुकारें, इसका स्वरूप स्थूल से सूक्ष्मता और सूक्ष्मता से स्थूलता में समाहित है। महामाया की शक्तियों के नाम इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त हैं और हर नाम, हर रूप में एक ही देव तत्व, एक ही चेतना व्याप्त है और यही नवरात्र का उत्सव है कि हम इस चेतना को जानें, इस चेतना की विशालता को जानें।
इस चेतना की विशालता को जानने का ही पर्व है ये नवरात्र महोत्सव। अद्भुत है ऊर्जा का स्वरूप, और इन स्वरूपों को पूजने से या इस सत्य को प्रकट करने से प्रकृति के सभी पहलू जागृत हो जाते हैं। जहां सरस्वती ज्ञान के रूप में विराजमान है, वहीं दुर्गा समस्त संसार को चला रही हैं, और वहीं काली प्रकृति के सबसे भयानक अभिव्यक्ति और भयानकता के साथ भी सौंदर्य का प्रतीक। अर्थात बुराई का अंत करने वाली, गहरी चेतना जब एकाकार होती है तो सर्वत्र एकाकार होने पर ही देवी की उत्पत्ति होती है। इन तीनों स्वरूपों में पूरा संसार समाया हुआ है, समस्त गुण समाये हुए हैं। और हम इन्हीं गुणों की जागृति का उत्सव बना रहे हैं। और इस एकाकारता का अनुभव कर रहे हैं, जिससे हमारी चेतना स्थूल शास्त्र सूक्ष्मता की ओर प्रवेश कर रही है। मां के इन स्वरूपों को या चेतना के इन स्वरूपों को बौद्धिक स्तर पर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि अनेक रूप हैं। अनेक ऊर्जाएं हैं। कहीं लक्ष्मी के रूप में तो कहीं काली के रूप में, कहीं सरस्वती के रूप में तो कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं श्रद्धा के रूप में तो कहीं कृष्णा के रूप में। सृष्टि के हर सकारात्मकता और नकारात्मकता के रूप में इन देवियों की व्याख्या है। कोई गहरे रहस्य को केवल और केवल सूक्ष्म चेतना के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब गहरी साधना में, गहरी समाधि में आप पहुंचते हैं और इस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म, अनंत सिद्धियां जागृत होती हैं। और इन सिद्धियों की ऊर्जा को ही
अनंत रूपों में प्रकट किया गया है। अनंत देवियों के रूप में ये ऊर्जाएं व्याप्त हैं। हम नवरात्र के उत्सव पर इन्हीं ऊर्जाओं को अपने अंदर प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा से आप जुड़ चुके हैं और अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से आती हुई ऊर्जा समस्त शरीर में प्रवाहित हो रही है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से, इस प्रकाश से बढ़ता जा रहा है। आज छठा दिन मां कात्यायनी और कात्यायनी का स्थान ललना चक्र या तालुका चक्र, ये थोड़ा अद्भुत चक्र है क्योंकि इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। कंठ चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में ये ललना चक्र होता है। आपने गले में अंत में एक मांस लटका हुआ देखा होगा। जब गले के अंदर झांकते हैं तो एक मांस लटका हुआ होता है। तो जिस बिंदु पे वो जुड़ा होता है वो बिंदु ललना चक्र या तालुका चक्र कहा जाता है। इस चक्र की व्याख्या बहुत कम मिलती है और ये चक्र अनंत सिद्धियों का दाता है। खेची मुद्दा भी इसी चक्र पर लगाई जाती है। और यहां पर ही मां कात्यायनी का स्थान है। जब हमारी चेतना विशुद्धि चक्र कंठ चक्र से आगे बढ़ती है, स्कंद माता से आगे बढ़ती है, तो इस चक्र पर पहुंचती है। स्कंद माता मां सरस्वती का रूप और ज्ञान की देवी। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो हमारे अंदर अमृत की वर्षा होने लगती है। और वह अमृत रूप वर्षा इसी ललना चक्र से होती है। योगियों के लिए ये चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां के चरणों में या परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है। पूर्णता का समर्पण कात्यायनी के जागृत होने पर ही होता है और परिपूर्ण आत्मदान या समर्पण करने पर ही मां कात्यायनी के दर्शन होते हैं, मां भगवती के दर्शन होते हैं। अद्भुत शक्ति आपके इस चक्र पर जागृत हो रही है।
अपनी चेतना को इस ललना चक्र के ऊपर ले जाएं। ये थोड़ा अद्भुत होगा क्योंकि पहली बार आप इस अभ्यास को करेंगे। इस चक्र पर पहली बार आप जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार इस चक्र का एहसास करें। और यहां पर जो एहसास हो रहे हैं, जो एनर्जी जागृत हो रही है, उस एनर्जी को महसूस करें। यह अद्भुत एनर्जी मां कात्यायनी की मां कात्यायनी के ऊपर भी एक कथा है कि एक कत नामक प्रसिद्ध महर्षि हुए थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे और उन्होंने भगवती पर अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। और मां भगवती ने यह प्रार्थना स्वीकार की। कुछ समय बाद जब दावत का महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। और कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में ये उत्पन्न हुई। चतुर्दशी को जन्म लेकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायनी ऋषि की पूजा ग्रहण की और फिर दशमी को महिषासुर का वध किया। ऐसी कथाएं पुराणों में लिखी हैं। इन कथाओं का रहस्य क्या है, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। चतुर्दशी अर्थात चौथे दिन कात्यायनी का जन्म, देवी का जन्म और उसके बाद आगे बढ़ना अर्थात हमारे भाव जब नीचे से ऊपर उठते हैं तो हृदय चक्र पर चौथे स्थान पर आकर सम होने लगते हैं। जब हम लगातार आराधना या साधना करते हैं इन 9 दिनों में, और जब इस साधना से ज्ञान प्राप्त होता है तो कंठ चक्र पर उसकी उत्पत्ति, और जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो मां कात्यायनी का जन्म और फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक इनकी पूजा अर्थात गहरा ध्यान और चेतना की सर्वोच्च अवस्था। और इस ललना चक्र से इस सर्वोच्च अवस्था की ओर आगे बढ़ा जाता है। आगे जो 3 और चक्र हैं वो आपको भौतिकता से आगे ले जाते हैं, सतो गुण की ओर बढ़ाते हैं, अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये वह मध्य बिंदु है जहां हम चाहें तो भौतिकता की ओर वापस हो जाएं और चाहें तो परमात्मा से एकाकार हो जाएं। अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा का रास्ता यहां से काफी नजदीक है।
अगर भौतिकता की ओर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि इस चक्र से अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर भौतिकता का रास्ता बंद हो जाता है। भौतिकता में हमें रुचि नहीं रहती, हमारी इच्छाएं सर्वस्व होने लगती हैं, सर्वत्र होने लगती हैं। सारी सृष्टि, सारा संसार हमारा परिवार हो जाता है और सारे संसार से एकाकार होना शुरू हो जाता है। कोई भेद नहीं रहता, समता का भाव जागृत होने लगता है। जितने भी अंतर हैं वो इससे पहले हैं। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, ऐसे अंतर, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब इससे नीचे की कड़ी हैं। इससे आगे बढ़ने पर न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, न अच्छा है, न बुरा है। कात्यायनी, ललना चक्र ऐसा मध्य बिंदु जो अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इनकी पूजा की थी और कालिंदी जमुना तट पर इनको प्रतिष्ठित किया था। जमुना का तट, किनारा इस संसार रूपी नदी का किनारा, और इस किनारे से जब पार होते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। हर कहानी अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है और बिना गहरी चेतना के जाए इन रहस्य को नहीं जाना जा सकता। तो मां कात्यायनी की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला सूर्य के समान है और इनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प शोभित है और सिंह, शेर इनकी सवारी है। तो इस चक्र पर जो ऊर्जा जागृत हो रही है, इस ऊर्जा का एहसास करें। कोई चेतना शक्ति कंठ चक्र से ऊपर ललना चक्र पर लगा दें। पूरी गहराई से इसको महसूस करें। और जो भी ऊर्जा वहां जागृत होती है उस ऊर्जा का एहसास करना है और इस ऊर्जा के साथ आपको उसी मन मंदिर में स्थापित होना है। उसी मन मंदिर की कल्पना को चारों तरफ जागृत करना है जो हमने पहले दिन की थी। षष्ठी रूपी मन मंदिर में समस्त शक्तियां विराजमान हैं। ज्वाला देवी की ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत जो षष्ठी के आदिकाल से जल रही है और षष्ठी के अंत तक जलती रहेगी।
और महामाया जो भगवती यहाँ विराजमान है, जिसमें समस्त देवी समस्त देवता समाहित हैं, पूरी सृष्टि इसमें समाहित है। त्रिशक्ति, त्रिदेव, नवग्रह, 14 माताएं, 64 योगिनियां, अष्टलक्ष्मी और अमृत कलश सब यहाँ स्थापित हैं। और यह अमृत कलश जो यहाँ स्थापित किया हुआ है, उसी अमृत कलश का स्वरूप है हमारा ये ललना चक्र। हम भौतिकता में बाहर कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ललना चक्र पर यह कलश भी जागृत होता है और इससे अमृत की वर्षा हमारे अंदर होने लगती है। और उस अमृत की वर्षा से हमारा तेज, हमारी ऊर्जाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। इस अमृत का पान करने के लिए बड़े बड़े संत योगी खेची मुद्रा को सिद्ध करते हैं। नव मुद्रा, आकाश मुद्रा, कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिससे यह चक्र जागृत होता है और फिर वहां अमृत की वर्षा होने लगती है। और जैसे अमृत का पान करने से समस्त रोग, समस्त शारीरिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वैसे ही इस अमृत से शरीर निरोग हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, तेजोमय हो जाता है। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवताओं ने उसका पान किया, लेकिन एक राक्षस ने भी उसका पान किया और राहु केतु का निर्माण हुआ। अमृत का पान करने से सिर और धड़ अलग अलग होने के बाद भी जीवित रहे, अर्थात ये अमृत की बूंद जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारी चेतना शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इसका कभी अंत नहीं होता। अमरता की प्राप्ति हो सकती है। आपने सुना है कि हिमालय में हजारों हजारों वर्ष लोग तप करते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी उम्र का ही पता नहीं है कि 1000 वर्ष है या 10,000 वर्ष है। और ऐसे संत महात्मा भी हैं जो सृष्टि के आरंभ से तप में बैठे हुए हैं और आज तक उसी रूप में है। वो इस चक्र की ही करामात है। इस चक्र से ही वो अमर हैं, उनका शरीर अमर है और उनकी चेतना तक पहुंचने के लिए आपको भी अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बनाना होगा कि उस स्थान तक पहुंच जाएं। और वो आपके चाहने से नहीं होता जब तक वो स्वयं ना चाहें। आप साधना करते करते जब उतनी गहरी में, उतनी सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं तो चेतनाएं वो सूक्ष्म रूप में आपके पास आती हैं, आपको दर्शन भी देती हैं, आशीर्वाद भी देती हैं। अद्भुत शक्तियां हैं
बहुत सारे साधकों ने उसका अनुभव भी किया है। ऐसी गहरी चेतना, गहरी जागृति आपके अंदर हो रही है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति यहां हो रही है। और मां कात्यायनी की स्थापना से अलौकिक तेज प्रकट हो रहा है। अद्भुत ऊर्जा और सभी शोक, संताप है यहां सर्वत्र नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी मां कात्यायनी यहां प्रकट हो रही है। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। इस सृष्टि में इतना कुछ घट रहा है, वो जरूरी नहीं कि दृश्य के रूप में ही हमारे सामने हो और हमारी इंद्रियां उसका अनुभव करें। जो सृष्टि में चल रहा है वो हमारी कल्पना से बहुत परे है और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो आदर्श है, अव्यक्त है, उसकी सत्ता मां कात्यायनी चलाती हैं। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो आदर्श या समझ के परे हैं। दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक, क्रोध से कैसे सकारात्मक बल पैदा होता है और कब यह नकारात्मक असुरी शक्तियों का प्रतीक बन जाता है। एक कात्यायनी के रहस्य को जानकर ही समझ आता है। जैसे क्रोध एक नकारात्मक शक्ति है, लेकिन क्रोध एक सकारात्मक गुण भी है। क्रोध का अपना महत्व भी है। सकारात्मकता के साथ किया हुआ क्रोध और बुद्धिमत्ता से किया हुआ क्रोध, दोनों की भावनाओं में गहरा अंतर है। एक क्रोध न्याय के लिए होता है और एक क्रोध अन्याय के लिए होता है। दोनों के गुण बदल जाते हैं। तो ऐसे ही जब मां कात्यायनी की जागृति हो जाती है तो हमारे भावों का परिवर्तन हो जाता है। उनको समझने का, उनको प्रकटीकरण का तरीका बदल जाता है। बहुत सारे साधक कहते हैं कि जब से साधना की है तब से मुझे क्रोध नहीं आता। सामने वाला कुछ भी कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी देखने की दृष्टि, हमारी समझने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी क्षमताएं मां कात्यायनी के द्वारा प्रकट होती हैं। बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सारे प्रकोप लगातार सृष्टि में होते रहते हैं। कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आती हैं और कई बार महामारियां आती हैं। ये सब इस प्रकृति का ही
क्रोध है, लेकिन इस क्रोध में भी एक नई सर्जनता, सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना है। मां कात्यायनी सूक्ष्म रूप में नकारात्मकता का विनाश कर सत्य की स्थापना करती हैं। कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी लाभकारी है और अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद है। मां कात्यायनी उसी क्रोध का भी प्रतीक हैं जो आपकी भौतिकता को नष्ट कर देती हैं, आपकी समस्त नकारात्मकता को नष्ट कर देती हैं और सकारात्मकता का प्रभाव आपके अंदर जागृत कर देती हैं। क्योंकि पूर्ण सकारात्मक हुए बिना आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते। पूर्ण समर्पण का भाव, पूर्ण विश्वास का भाव, पूर्ण गहरी श्रद्धा का भाव जब जागृत होता है तभी आप यहां से आगे बढ़ पाते हैं और तभी इस सृष्टि में अनंत संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, अनंत शक्तियों के दर्शन होते हैं, अनंत देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और फिर इन सबसे आगे परम साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, उस परमात्मा से एकीकरण का रहस्य प्रकट होता है। तो इस ऊर्जा को एहसास करते हुए 108 मंत्रों से आपको ललना चक्र पर पूरी चेतना को ले जाना है और उन मंत्रों को करते हुए, उसका एहसास करते हुए वहां ऊर्जा को जागृत करना है और कले के अंदर जो कुछ भी आपका एहसास हो उसका एहसास करना है और साथ ही साथ वहां के स्वाद को भी महसूस करना है। इन मंत्रों के साथ वहां जो स्वाद प्रकट होता है उस स्वाद का एहसास आपको पूरी चेतना के साथ करना है और स्वाद से क्या परिवर्तन आ रहा है उसको भी महसूस करना है। तो लगातार कात्यायनी का मंत्र करते हुए यही चेतना ललना चक्र पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः।
क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ
ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायिने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। कंठ चक्र पर पूरी चेतना कंठ के ऊपर, ललाट चक्र पर और गले में जो भी स्वाद, जो भी ऊर्जा की अनुभूति या जो भी प्रकटीकरण हुआ उसका एहसास कोई गहरी चेतना से करें। जो भी कंठ चक्र में प्रकट हुआ है उसका एहसास गहरी चेतना में आपको करना है। कंठ के अंदर, आपके गले के अंदर जो भी ऊर्जा प्रकट हुई है उसका एहसास आपको करना है। अद्भुत एहसास, अनंत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत स्वाद, और ये सब अनुभव करते हुए इस मन मंदिर को महसूस करें, इस सृष्टि के मंदिर को महसूस करें जहां आप बैठे हुए हैं, जहां समस्त शक्तियां विराजमान हैं। उस मन मंदिर में आपको प्रार्थना करनी है कि है ब्रह्मांड की समस्त चेतनाओं
जाने अनजाने हमारे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में आपको अगर कोई कष्ट पहुंचा है, कोई शारीरिक मानसिक या आत्मिक वेदना पहुंची है, तो वो सभी हमको क्षमा करें। ऐसी क्षमा याचना यहाँ आपको मांगनी है और साथ ही प्रार्थना भी करनी है कि आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं, संत महात्माओं, सिद्ध पुरुषों, समस्त देवियों, समस्त देवताओं, आप हमें आशीर्वाद दें कि जब भी हम आपकी ऊर्जा का आह्वान करें तो आप ऊर्जा के रूप में इसी प्रकार प्रवाहित हों और हमारा कल्याण करें। ऐसा आशीर्वाद मांगते हुए उस परमात्मा को हृदय से नमन करें, हृदय से धन्यवाद दें और महसूस करें कि वो समस्त शक्तियां आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे श्वास शरीर के प्रति जागृत हों। शरीर के प्रति जागृत, शरीर का आभास और बाह्य वातावरण का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, उंगलियों को हिलाएं और फिर हथेलियों को रब करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं या अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आचार्य जी खिचड़ी मुद्रा हमें औसत सिखाई गई थी, इतना डिटेल में बताया नहीं गया था किस लिए है। आपने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। पर खिचड़ी मुद्रा लगाने सांस रोकनी पड़ेगी सर ना? यहाँ खैची मुद्रा लगानी नहीं सिखानी है, क्योंकि अगर खैची मुद्रा लगानी सिखाएंगे तो सब योगी बन जाएंगे। नहीं, जैसे इतना डिटेल में आपने समझा दिया खिचड़ी मुद्रा के बारे में। वो कात्यायनी के बारे में समझाया गया है, खैची मुद्रा तो उसमें बीच में आ जाती है। हाँ, तो इतना ज्ञान हमको नहीं मिला था, इतना ज्ञान आपने दिया है, इसके लिए कोटि कोटि नमन। आपका परमात्मा की कृपा है और परमात्मा के शब्द हैं। बहुत ही सुंदर। बौद्धिक स्तर पर इन चीजों को नहीं जाना जा सकता और बौद्धिक स्तर पर जो ज्ञान बांट रहे हैं उनकी वहां ये चीजें नहीं मिल पाती जी। तो सब परमात्मा की कृपा है, वो ज्ञान बरसा रहा है, वो अद्भुत रहस्य को खोल रहा है आप सबके लिए। तो अच्छा है, सब परमात्मा की इच्छा है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।
सर मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल अब रेस्ट में जाने लगी। मैं बहुत थक गई इसमें, मेरे एकदम इतनी हीट है। तो मैंने ये अपना इसलिए अनुभव बताना चाहा कि ये तो स्वाभाविक था, एक अपना अनुभव है कि कल जैसे मैं बता रही थी कि वो जो हमारे वीडियो ऑन कीजिए पहले, थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स लगेगा। मैं अब लेट गई हूँ बिल्कुल, मेरी लाइट भी बंद है। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कल जो ग्रुप के सदस्य वो बुजुर्ग हमारे पिता समान है, वो मान सिंह जी हैं। मैंने कल बताना चाहा, मेरे से इससे कल बात ही नहीं हो पा रही थी, तो मैं तभी अभी बोल दिया। वो मुझे दिखे एक ऐसे तपस्या सी करते हुए आकाश में, इतने सुंदर रूप में बैठे थे कि जब हम लोग बैठते हैं इतने पीठ सीधी करके, इतना हम नहीं बैठ सकते जिस तरह से मैंने उनको देखा। और एक अद्भुत प्रकाश था उनके पीछे, और एकदम ऐसे पवित्रता सी थी, एकदम वाइट वाइट वाइट। पता नहीं उनके कपड़े वाइट थे इसलिए था कि एकदम पवित्रता सी थी। तो वो हमें क्यों दिखे? सब परमात्मा की कृपा है, जान जाओगे धीरे धीरे। अच्छा और है। एक हाँ, तो मुझे ऐसे कल फिर फील आया अपने आप में, एक इसका उत्तर मिला कि जो पूजा है, कर्म कांड करते हैं, मंत्रों की उपासना है, जब व्रत जो भी करते हैं स्वाभाविक है, उनका फल तो मिलता ही है, वो उनका तो है ही। लेकिन ऐसा वो लगा कि जो इंसान जब कोई शारीरिक रूप से कुछ कर नहीं पाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो उपासना नहीं कर रहा है। जो उसे एनर्जी नहीं मिल रही है, जहाँ उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, जहाँ कुछ, वो सब उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है, और वो जाप ध्यान से ही प्रभु को मिल पाता है। ऐसा विचार आया मेरे मन में। अच्छा है, सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका है, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। आत्मचिंतन, गहरी चेतना से सवालों के जवाब, बहुत बढ़िया। यही कहते हैं कि कात्यायनी की जागृति और माँ सरस्वती की जागृति। बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। आज मुझे अंत में तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे अभी तो पता नहीं क्यों मौसम ऐसा है कि हमेशा गला सूखा हुआ रहता है, लेकिन जैसे अभी आदरणीय ने बताया तो ध्यान करते करते मेरा गला एकदम तर हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने ऑक्सीजन में पानी पी रही हूँ, बहुत मीठा गाढ़ा सा पानी पी रही हूँ। और आपने जो बताए थे कि जो जिह्वा का अंदर का स्थान है, वहाँ पर मुझे कमल के पुष्प की सी अनुभूति हुई। तो ये दो चीजें मुझे बहुत क्लियरली अनुभव हुई थी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। स्वाद क्या था गले में, कंठ में? स्वाद तो कुछ आंवले के समान कोरट सा था, न खट्टा खट्टा भी नहीं था, कोरट सा था, मीठा कोरट जैसा आंवला जो होता है उसके समान होता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। कात्यायनी की जागृति बहुत अद्भुत। अच्छा है, बहुत गहरी चेतना में जागृति सहज में हो रही है आप सबके अंदर, बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। ओम। जी वीरेंद्र जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। रेखा जी और मीनू जी और सभी साधकों को मेरा प्रणाम। गुरु जी आज जैसे ही मैं बैठा तो शरीर में बहुत ज्यादा कंपन हुआ, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि करंट दौड़ रहा है। लेकिन जब आपने
आगे शुरू कराया और मंत्रोच्चारण शुरू हुआ बाद में, काफी बाद में, तो बॉडी उतनी ही कंपन और उतना ही उसमें हीट, ये दोनों चीजें साथ साथ ही चली। और कई सिद्ध पुरुष जैसे थे, उनके दर्शन हुए, अलग अलग उनके चेहरे मेरे सामने आते रहे। और जब ये शुरू ही हुआ, आज मैं जैसे ही बैठा ध्यान में, जगह कौन सी थी मुझे नहीं पता, लाल झंडियां लगी हुई थी, एक मंदिर था, तो उस मंदिर के पास से ही मैं, मतलब लोग आ रहे थे, शायद मैं भी वहां मत्था टेका। और ज्वाला जी के भी, माता रानी के आज दर्शन हुए। लेकिन बहुत सारा ही समय बिल्कुल सफेद प्रकाश इर्द गिर्द रहा, उस प्रकाश में ही घूमता रहा मैं बीच में। और एक बार मैंने क्या देखा, मैं कहीं बहुत दूर मंदिर में गया हूं, जिसके आगे अब ये कह सकते हो चाहे हंस है वो, चाहे बत्तख है, कोई बड़ी, उसकी बहुत बड़ी मूर्ति है, जो जैसे हम देखते हैं ना शिवलिंग के आगे नंदी जी बने होते हैं, होता है। हाँ, नंदी वैसे होता है। ही मतलब ये थे बाहर बने हुए, अंदर कोई मूर्ति अंदर तो मुझे दिखा ही नहीं, वो बाहर ही मैं देख के वहीं से चलाया। गला भी बहुत सूखा, और जैसे ये राजश्री जी ने कहा है, पहले बीच में लगा कि ये आभास कुछ आंवले जैसा ही, लेकिन बाद में मुझे दूध दिखाई दिया, स्वर्ण पात्र से किसी ने पैर लगा के, माता रानी ने जैसे वो दूध की नदी नीचे पहनी, और बाद में फिर ऊपर से दूध आया। लेकिन जब फिर दोबारा स्वाद की बात हुई तो लगा शायद पता नहीं दही या दूध कुछ मिक्स सा, कुछ ऐसा सा कुछ अनुभव हुआ, लेकिन स्वाद कैसा था ये स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन इन चीजों का आभास जरूर हुआ, पहले आंवले का, फिर बाद में दूध का, फिर बाद में ये जैसे दही का, अब ये कह लो। और एक जगह तो मुझे ये लगा था कि कहीं मतलब लोग सब पूजा कर रहे हैं और सभी लोग बहुत डांस कर रहे हैं, काफी स्त्री पुरुष काफी डांस कर रहे हैं। मैं तो मतलब एक दर्शक था, मुझे नहीं पता मैं उसका पार्ट था या नहीं पार्ट था, तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे भजन कीर्तन को। और ऐसा ही कुछ मतलब लाइट का काफी ये अनुभव आज रहा, और बीच बीच में जागृति आई भी और झटके भी लगते रहे, और पता नहीं नींद आ रही थी, मुझे झटके लग रहे थे, परमात्मा जानता है। ऐसा कुछ आज का अनुभव है। एक दो चीजें कोई और होंगी, अभी एकदम जहन में नहीं आ रही, तो भूल रहा हूँ। तो प्रणाम गुरु जी। अद्भुत है, लोग खैची मुद्दा करने के बाद भी इस चीज को नहीं कर पाते जो आपके साथ घटित हो रही है। बरसों संत महात्मा खैची मुद्दा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तत्व को प्रकट नहीं कर पाते, और आपकी सहज में वो तत्व प्रकट हो रहा है। तो ये सब परमात्मा की कृपा है, जन्मों की साधनाएं हैं, जो इस जन्म में आपको केवल अनुभव हो रही हैं। किया हुआ तो सब पहले से है, केवल उसका एहसास इस चेतना को, इस बुद्धि को, या इस शारीरिक रूप में जो भौतिक चेतना है उसको हो रहा है। जी गुरु। बाकी तो ये सब कुछ पहले से ही प्रकट हो चुका है, और पहले से ही जागृत हो चुके हैं चीजें, इसीलिए केवल उनका आभास अब कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी गुरु। परमात्मा की बहुत कृपा बरस रही है। अनंत आप साधन बन रहे हैं जी, आपकी कृपा से ये सभी। परमात्मा की कृपा की व्याख्या भी नहीं की जा सकती, बहुत अद्भुत। थैंक यू गुरु। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। मंच पर विराजित सभी साधक उपासक के आत्मा के अंदर के परमात्मा को भी प्रणाम। आज षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी के स्वरूप के अंदर बहुत सी कथाएं आती है। इसके अंदर मुख्यतः कथा यही आती है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। यह व्रत कार्तिक महीने में हुआ था, शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ था, और उस
महाराष्ट्र के अंदर सभी गोपियों को अपने साथ कृष्ण दिखते थे। राधा रानी को क्षण भर के लिए लगा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे ही है और मैं कृष्ण की हूँ, और मैं हूँ तो सर्वस्व है, मैं हूँ तो सब सर्वस्व नहीं है। और राधा रानी अपने चिंतन में, ध्यान में, हमारी लौकिक भाषा में हम कहते हैं कि राधा रानी रूठ गई थी। ईश्वर कभी रूठता नहीं है। ईश्वर अपनी अंतर तपस्या में रहता है और राधा रानी अपने अंतर ध्यान में खो गई थी। और जब राधा रानी ने देखा कि भगवान कृष्ण के सूक्ष्म स्वरूप सभी गोपिकाओं के संग है और कृष्ण और राधा तो अलग कोई है ही नहीं, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है और जहाँ राधा है वह कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा है और राधा भक्ति है, और भक्ति हमेशा भगवान के हृदय में निवास करती है, वास करती है। तो भक्ति भगवान से अलग हो ही नहीं सकती। तो आज आपको जो बहुत सारे लोग डांस करते हुए दिख रहे थे, हमारी लौकिक भाषा में ये डांस कर रहे थे, किंतु आपने आज उस महाराज का दर्शन किया है। इस महाराज का दर्शन मैंने भी किया है, आज ही किया है। मैं भी अपना यह अनुभव बताना चाहती थी कि जिस वक्त आचार्य जी ने बोला कि कात्यायनी का व्रत करके भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपिकाओं ने उनको पाने के लिए किया, उससे पहले ही मेरे अंदर महाराज शुरू हो चुका था और जो अभी भी चल रहा है। दूसरी बात, आपने जो भी विवरण बताया यह सचमुच बहुत ही अद्भुत है और यह आपके अंदर सरस्वती का प्राकट्य का दर्शन बताता है। आपको जो कुछ दिखा यह सरस्वती माँ की असीम कृपा आप पर है, क्योंकि आपकी वाणी में भी वही है। आपका एक एक शब्द जब हम सुनते हैं तो उस हर शब्द में अर्थ होता है। आप बहुत कम शब्दों में अपनी जो पूर्ण बात करते हो और वो इतनी गहराई भरी होती है कि यह एक साधक ही कर सकता है। और वर्षों से जो ऋषि मुनि इस मुद्रा को लगाते आए हैं, परम को पाने की कोशिश करते आए हैं, उनसे कितना हुआ नहीं हुआ, हुआ ही होगा, क्योंकि जब हम किसी प्रयास में पाठ में होते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है। दूसरी बात, कर्म कांड, पूजा अर्चा, यह सब हमारे भावों को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को परिपुष्ट करने के लिए होता है, या किसी को दिखाने के लिए या किसी के लिए नहीं होता है। जब हम छोटी छोटी बातें पूजा पाठ कर्म का तो करते हैं तो इससे हमारी भक्ति पथ की प्रथम पायदान होती है, उसके और हमारा यात्रा होती है, सफर शुरू होता है। और जैसे जैसे हम इन कार्यों को करते जाते हैं और इनके अंदर की आसक्ति में जाते हैं तो क्लेश निर्माण होता है, ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। और इसकी आसक्ति से बाहर होते हैं, जो भी है पूजन सामग्री, उसी में हम ईश्वर का पूजन करते हैं तो वह आनंद, वह उत्सव हो जाता है। आप देखते हो कि जब पंडित जी कोई पूजन कराते हैं और यदि कोई सामग्री कम है तो वो 4 दाने अक्षत के लेते हैं और अक्षत को ही परिकल्प यानी करके वहां पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजन जब भगवान विठलनाथ, भगवान विष्णु ने की थी, भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने जिस समय शिव महिमा का पठन किया था और वो बोले थे कि मैं भगवान का पूजन कैसे करूं, तो कमल से करूं, तो उन्होंने कमल चढ़ाते हुए भगवान का पूजन किया था। और वहां पर उनका गर्व हरण करने के लिए भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, और जब देखा कि लास्ट में एक कमल वहां से गुप्त हो चुका था, तब भगवान विष्णु वहां पे विचलित नहीं हुए। वो बोले, मेरे भगत, मुझे सब लोग कमल नयन कहते हैं, मेरे नयन ही कमल समान है। तो उन्होंने अपने नयन को कमल के स्वरूप में चढ़ाने के लिए जब वरद हस्त ऊपर किया तो वहीं पे भगवान शिव महाशक्ति पार्वती के साथ प्रकट हुए और उनकी सेवा को उन्होंने स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यही है कि पूजा पाठ, नेम धर्म, यही सभी जो बातें हैं, यह बस एक पड़ाव की ओर बढ़ने का साधन है,
हमें इसमें अड़कना नहीं है। जो है, जैसा है, जिस तरह से है, उससे हमें करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, लेकिन इसमें आलस्य नहीं करना है कि जब हमें पता है कि हमारे ही बाग में 4 पुष्प खिले हैं और हम वो भी तोड़ के नहीं लाते हैं, तो फिर ये हमारा आलस्य हो गया। जहाँ पे आपका पर्याय नहीं चलता है, जहाँ पे आपकी कोई सुविधा नहीं है, अभी कोरोना काल की वजह से अगर आपके घर से मार्केट दूर है, आप मार्केट तक नहीं जा पा रहे हो, उस वस्तु को पा नहीं पा रहे हो, और फिर अगर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर आपकी बात को बिल्कुल सुनेगा। किंतु सब कुछ होते हुए जब हम कुछ नहीं करते हैं, तो यही हमारा आलस्य होता है। और यही यह पूजा बताती है। जब हृदय परमात्मा से जुड़ जाता है तो महाराज शुरू हो जाता है। फिर किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बीच की किसी कड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर जो प्रेम उत्पन्न होता है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े साधु महात्मा, या साधु महात्मा ही छोड़ो, अपने अपने क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा उच्चांग पर गए हुए लोग होते हैं, इनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, और ये सभी से सहज भाव में मिलते हैं। कब किसके गले में हाथ डाल देंगे, कब किसका माथा चूम लेंगे, कब किसका हाथ पकड़ लेंगे, हमें पता ही नहीं चलता है। हम कहते हैं कि क्या व्यक्ति है, उन्हें समझ नहीं है क्या? अरे उन्हें बहुत सारी समझ होती है, लेकिन उनका हृदय इतना विशाल हो चुका होता है कि वो हर आत्मा में, हर व्यक्ति में परमात्मा देखते हैं। उनके लिए सभी समान होते हैं। और कात्यायनी यह जो ललना शक्ति है, ललना बिंदु है, ललना चक्र है, यहाँ पर यह विराजित है। जब यह ललना चक्र हमारा जागृत होता है, उस व्यक्ति के अंदर असीम प्यार का सागर भरने लग जाता है, और इस प्यार के सागर को जो छू लेता है वो पावन हो जाता है। उसके लिए सर्व समान होते हैं। वो छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में ईश्वर को ही देखता है। और ऐसे लोग हमारे जीवन में होना, इनके साथ हमारा प्रेम संपर्क होना, इनके साथ हमारा रिश्ता होना, यह अहोभाग्य होता है। धन्यवाद। ओम प्रणाम। बहुत अच्छी व्याख्या, काफी गहरी अनुभूतियां, बहुत बढ़िया। सब परमात्मा की कृपा है। जी नीले जी। प्रणाम गुरु जी। ओम नमः। प्रणाम पूज्य। बस गुरु जी, अमृत का स्वाद आया। अच्छा है। और अभी आपने बोला कंठ में देखिए, अभी शिव जी दिखे। उससे भी किया, इसके आगे क्या चाहिए? सब कुछ मिल। बहुत अच्छे। आपको कल कैसी मुद्दा का आभास हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था। बस। और मैंने कहा भी था कि पता चल जाएगा क्या रहस्य है। ये आज की जो कात्यायनी का जागरण आपके साथ रात ही होने लगा था, तो रात ही प्रकट होने लगी थी, और उसके स्वरूप की अनुभूतियां आज आपको इस समय हुई। जो भी अद्भुत स्वाद या वर्षा आपके अंदर हुई, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपकी कृपा है। अच्छा है, सब परमात्मा कर रहा है, बहुत गहराइयों में सबको ले जा रहा है। अद्भुत कृपा बरस रही है। बस बस गुरु कृपा केवलम। प्रणाम। ओम नमः। ओम प्रणाम। आज अजय दिख रहे हैं यहाँ पे, अजय कुछ बोलेंगे? हाँ जी। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज शुरू में तो मेरे सिर में दर्द हुआ था पहले तो, उसके बाद धीरे धीरे गर्दन पे फिर बहुत तेजी से कुछ चलने लगा। फिर आवाज भी सुनाई दी थी। ऐसी आवाज? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चल रहा हो, सी ऐसी आवाज आ रही थी बीच बीच में। कहाँ पे, शरीर पे चल रहा है या बाहर जमीन पे, आकाश में? कहाँ चल रहा है? पहले तो गर्दन पे चल रहा था, फिर हाथों में, फिर पैरों में बहुत तेज चल रहा था, कुछ चींटियों की तरह। रोज नित्य नियम से कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। कानों में ना सू की साउंड, जैसे कुछ जैसे कोई फूंक मारता है ना, कुछ उस टाइप की साउंड मेरे को भी कान में सुनाई दी थी।
तो अभी तो स्थिति मेरी ऐसी थी कि मतलब बिल्कुल आंखें बंद और ध्यान इतना ज्यादा लगा हुआ था, पर अब मैंने बड़ी कोशिश करी कि मेरे को नहीं उठना चाहिए। उठ चुकी हूँ वैसे तो मैं। चाहे जो भी अनुभव हो जाए, परमात्मा की कृपा है। जी प्रणाम। प्रणाम। ओम। विष्णु शर्मा जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। तो आज तो बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ कि मैं जब साधना में था उस वक्त ही मेरी आंखें बंद थी और सामने दीवार पे जो एक कोई तस्वीर थी वो नजर आई और धीरे धीरे वो तस्वीर लुप्त होती गई। बिल्कुल दीवार एकदम साफ हो गई, बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं था। जो थोड़ी देर पहले एक तस्वीर लगी हुई थी वो वहां पे नहीं थी। तो फिर आगे जाके देखता हूँ तो फिर वही तस्वीर वहां पे जो है नीले वस्त्र पहन करके और वो देवी सी आकृति वहां प्रकट हुई और बस वो एक नदी के किनारे बैठी हुई और वहां पे वो नजर आई। ये कैसा विचित्र अनुभव हुआ आचार्य जी। इसका जिक्र तो मैंने उसमें गाते समय आपको किया था शायद। तो नीले वस्त्र पहने हुए थी और बिल्कुल दीवार पे, मेरे पहले दीवार पे थी। जब मैंने वो तस्वीर वहां ध्यान दिया तो मालूम पड़ा वो वहां से चली गई और मेरे पीछे 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 वो किसी नदी किनारे बैठी हुई। तो वो देवी का ही स्वरूप था या? देवी का ही स्वरूप था। तो वहां बैठ के फिर उन्होंने मतलब उनके दर्शन करते रहे और बहुत अच्छा लगा। आपका बड़ा साधुवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही दिखा, बाकी बहुत कुछ चीजें देखी लेकिन वो अब याद ही नहीं रही। एक्चुअली मैं उनको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रिकॉल नहीं हो पाई। बहुत सारी चीजें थी जो मस्तिष्क पटल पे आई थी उस वक्त, मुझे पता अच्छी तरह कि बहुत सारी चीजें थी लेकिन उनमें से यही 2 चीज मुझे याद रह पाई, बाकी सब कुछ भूल गया। अच्छा है। बस मुझे नीले वस्त्र वाली देवी वो नजर आई जो नीले वस्त्र पहने हुए थी और बैठी हुई थी। दीवार पे जो तस्वीर थी वो गायब हो गई एकदम से। चलिए बढ़िया है, अच्छा अनुभव। ओम प्रणाम। बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। पर बड़ा सुखद अनुभव था वो, इसमें मुझे अच्छा लगा। मैं लगा बस बैठा बैठा देखता रहूं, दर्शन करता रहूं। अच्छा है, सब परमात्मा की कृपा है। बहुत बढ़िया जी। अर्चना जी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम जी। सब मंडल को नमन। मैंने जो कल रात को जैसे पाषाण रूपी मूर्ति देखी थी तो उसको मैंने थोड़ा और सोचने का आपने बोला था तो मुझे ऐसे अभी मुझे याद तो नहीं है कि हमारे गांव में जो एक पुरातन मंदिर था वो पाषाण का ही मंदिर था। वहां पे मूर्ति भी पाषाण की है पर वो मूर्ति मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो छोटे स्वरूप में होगी शायद। पर ये मुझे जो रात को दिखी थी वो मूर्ति बहुत विशालकाय थी और वैसे ही अभी आज मुझे उसी में काली माँ का स्वरूप दिखा जिसने मुंडन की माला डाली हुई थी और जैसे भयानक रूप था उनका। आंखें लाल, जीवा बाहर आई हुई, ऐसा कुछ तो भी स्वरूप था उनका। बहुत विशाल, मतलब पहले तो उनका दर्शन मुझे छोटे स्वरूप में हुआ पर धीरे 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 उनका रूप इतना बड़ा हो रहा था। और रात को मुझे ना मेरी एक फ्रेंड कोरोना की वजह से शांत हो गई तो उस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो आज सुबह मुझे ऐसे लगा कि माता ने ये कोरोना का जो है माहौल इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और उसी क्षण उसमें मुझे ऐसे लगा कि माँ ऐसे हुंकार कर रही है और वो कुछ मतलब ऐसे छोड़ रही है अपनी मुंह से
ऐसा कुछ महसूस हुआ। और माता का तो वो विशाल विशाल रूप मतलब बढ़ ही रहा था, और गला भी मेरा सूख रहा था, और अभी भी गला मेरा सूख ही रहा है। बस इतना ही। प्रणाम। प्रणाम। कोरोना जैसी महामारी और इसमें बहुत सारी प्रगटीकरण और बहुत सारा अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। कुछ समय पहले यहाँ मंच पर ही किसी साधक ने प्रलय होती हुई देखी थी, और उसी के बाद ये सारी सृष्टि में कोरोना का प्रभाव एकदम से भी हुआ है। तो उन्हें पहले से आभास हो चुका था कि हाँ ऐसा कुछ घटित होने वाला है, और हम सभी ने यहाँ पे नवरात्रों के उसमें पूरी सृष्टि पे इस ऊर्जा का विस्थापित किया है। देवी के रूप में, शक्ति के रूप में ये ऊर्जा काफी वातावरण में संतुलन कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि नकारात्मकता हमेशा प्रबल होती है, और जब जब देव और असुरों का संग्राम होता है तो कई बार देव जीतते हैं और कई बार असुर जीतते हैं, तो ये संग्राम ऐसे ही चलता रहता है। अंत नकारात्मकता का होता ही है। इस ऊर्जा से, इस देवी के अहंकार से इस कोरोना का भी अंत हो रहा है, इस महामारी का भी अंत हो रहा है, और इसीलिए इस ऊर्जा इतनी तीव्रता से आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा। जो होना है वो परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। सभी चेतनाएं सूक्ष्म रूप में हर ब्रह्मांड में स्थित हैं। कुछ परमात्मा के नजदीक हैं, कुछ से दूर हैं, लेकिन सब समान है। कोरोना काल में भी बहुत सारी चेतनाएं शांत हो रही हैं। शांत तो वैसे सभी चेतनाओं को होना है, सही तो सभी को छोड़ना है, लेकिन कुछ समय से पहले छोड़ देती हैं, उसका कष्ट तो होता है, लेकिन वो कष्ट भी केवल भौतिकता के लिए है। हो सकता है वो उनका जीवन उनके लिए कष्टप्रद हो रहा हो और इसलिए उससे मुक्ति मिल गई हो। और इस समय तो वैसे ही माता रानी की ऊर्जा व्याप्त है, तो ऐसी चेतनाओं को शीघ्रता से जन्म मिलेगा। बहुत अच्छा है जो हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, अद्भुत है। ओम प्रणाम, शांति। ओम आचार्य कुछ बोलना चाहूंगी मैं 2 मिनट। जी बताएं आप। अभी एक मठाधिपति का फोन आया था मुझे, जिनके साथ में कार्य करते हैं, ऐसी एक महान विभूति महिला संत वैकुंठ गमन हुआ। वैसे मैं सेव नंबर नहीं उठाती हूँ, लेकिन यहाँ पे अनसेव नंबर था और मुझे लगा हो सकता है किसी साधक का कुछ कांटेक्ट नहीं होता है, जुड़ नहीं पाते, इसलिए फोन करते हैं लोग बीच में, तो मैंने फोन किया। तो उन्होंने जैसे ही बोला तो मुझे सबसे पहले मेरे आंखों के सामने राशि आया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, कि उनका यहाँ का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्होंने वस्त्र बदल लिया है और अपने अगले कार्य के लिए चल। मेरा हृदय थोड़ा सा द्रवित हुआ है, किंतु मेरी चेतना आनंदमयी है। मुझे आज ऐसे पहली बार ज्यादा ये हो रहा है कि मेरी चेतना आनंदमयी है, कि वो अपने सफर पे निकल किया। और यह प्रमाण है हमारी इस साधना का, इस उपासना का, कि हमने आज जो आत्मा का परमात्मा से मिलने वाली इस कात्यायनी की आज हमने यहाँ पे प्रकटीकरण सेवा की। बस ये बोलने की ही बात नहीं है, तो यह मुझे प्रमाण लगता है कि किसी संत का
इस समय समाचार आना, यह समाचार पहले भी आ सकता था क्योंकि रात्रि में घटना घटी थी, या बाद में भी आ सकता था, मध्य रात्रि में भी घटना। तो अभी ही यह सुनने मिला और भाव वही आया महाराज का, आत्मा और परमात्मा का। क्या विचार था, क्या था पता नहीं, पर मुझे बोलने की इच्छा हुई। अच्छा है, सूक्ष्म रूप में चेतनाएं सही को बदलती ही हैं। और यह जो है, यह कर्म योगी इतने साधारण वेश में, जैसे कल राजेश्वर जी ने बोला इनको अष्टलक्ष्मी की संतान लक्ष्मी, कोई ऐसे आभूषणों में, इसमें दैविक में नहीं दिखती जो हम फोटो में हम लोगों ने एक इमेज बना रखी है, एकदम साधारण से दिखती है। उसी तरह से यह महिला संत भी इतनी सिंपल साधारण थी कि मतलब इनके कार्य से जो जुड़ा था उन्हीं को पता था कि ये क्या है, किंतु इन्हें देखकर ऐसे कोई नहीं बोल सकता था ये अपने आप में क्यों होती, किंतु इनके चेहरे पे जो असीम सा तेज था वो तो सब कुछ बताता ही था, वो बात अलग थी। लेकिन दर्शनीय स्वरूप में इनमें ऐसा कोई नहीं था। तो मुझे तो जैसे मतलब दो स्वरूपों का, कल की संतान लक्ष्मी और आज का कात्यायनी, इन दो स्वरूपों को अगर मुझे दर्शन करना है तो इस महान आत्मा का मुझे चेहरा सामने आता। और कहने का विषय फिर ऐसा हो गया है कि जहाँ पर भी मैं इनके साथ कार्य करती थी, इनका जो मुझे सहयोग था स्थूल रूप में, अब वो सूक्ष्म रूप में तो रहेगा, और फिर एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। ईश्वर अब और कितनी जिम्मेदारी बढ़ाएगा पता नहीं। सब परमात्मा की कृपा है जो हो रहा है, वही बहुत कुछ हो रहा है, वाह वाह बहुत कुछ घटित होना है और बहुत कुछ समझना भी बाकी है। अच्छा है जो भी है, परमात्मा सबको शांति दे रहा है, उसके ही शांति में भी बहुत कुछ प्रकट हो रहा है। अच्छा है, परमात्मा मुक्ति ऐसे समय पर इन लोगों की हो रही है जो शीघ्र जन्म के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छा, सब परमात्मा की इच्छा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शव नमो नमः। ओम शव शांति नमः शांति। ओम ओम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। आज तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट थी, मेरा बेटा बीमार है ना, तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा थक गई थी मैं, तो मैं उठ गई और मैं आज लेटे लेटे ध्यान कर रही थी। और बाद में मुझे अचानक क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि मैंने मेरा बिस्तर बगीचे में लगा लिया है। मोबाइल से करिए, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगा मैंने मेरा बिस्तर बगीचे में लगा लिया है और मैं सुन रही हूँ, और रेखा जी की आवाज मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी एक सहेली आई, वो बोली क्या सुन रही है, क्या सुन रही है, और बोले मैं तुमको मिलने आई हूँ। ठीक है मैंने कहा, और उससे मैंने कुछ बात नहीं की क्योंकि मेरा ध्यान तो रेखा जी को सुनने में लगा हुआ था। बाद में मैं उठी और फिर मैं एक जगह गई और वहां पर आवाज आ रही थी प्रवचन की, तो मैं उधर गई तो मैंने क्या देखा, वहां साक्षात रेखा जी मुझे प्रवचन दे रही हैं, सामने बैठी हुई, हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं वो, और मैं उनको सुन रही हूँ। और रेखा जी ने मुझे देखा, मुझे नमस्कार किया और फिर प्रवचन देती रही और मैं सुनती रही। और इसी बीच में मुझे कुछ गड्ढमड्ढ हो रही हैं स्मृतियां, मुझे काली काली देवी दिख रही थी, और बस यही। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या दिख रहा है मुझे। अच्छा है जो भी दिखता है, परमात्मा जो दिखाता है बहुत सारे रहस्यों के लिए होता है। अच्छा है, ऊर्जा की जागृति हो रही है, लगातार आगे बढ़ते रहें, बहुत बढ़िया।
ओम प्रणाम। ओम। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। ओम सुप्रभात। प्रणाम प्रणाम। आज सभी प्रणाम। कंठ ओम में सुप्रभात। सभी कोई कंठ में दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा।